10 सेकंड अभी यही स्क्रीन को रुक के देखना पड़ता होगा। ओके, हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? बढ़िया, यस सर। चलो, ये लेक्चर अपना है फाउंडेशन का मैथ का। अपना इंडाइसेस शुरू था। इंडाइसेस में मैंने क्वेश्चन नंबर 21 तक आपको सॉल्व करके बता दिए थे। 22 से पेंडिंग है हमारे, ठीक है। तो आज हम करने वाले 22 के बाद वाले, और मैंने ऊपर फॉर्मूला आपको लिखा के दिए थे, क्यूब वाले, स्क्वायर वाले, वो सबको याद हो गए होंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और आप मेरी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरेंगे, ये भी उम्मीद करता हूँ। चलो आ जाओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22, एक्स रेस टू पावर एन, फिर ब्रैकेट रेस टू पावर एन माइनस 1 अपॉन एन। चलो ये बोलने से अच्छा लिखना पड़ेगा। क्या था? एक्स रेस टू पावर एन रेस टू पावर एन माइनस 1 अपॉन एन, बरोबर। और होल ब्रैकेट रेस टू पावर 1 अपॉन एन प्लस 1, होल ब्रैकेट रेस टू पावर 1 अपॉन एन प्लस 1। वैसे खाली क्वेश्चन दिखते डेंजर रहते, एकदम इजी। तो इसको सॉल्व करने का था, जिसको पता देखते नहीं रहने का, देखते रहेंगे तो अंदर चालू ही नहीं करेंगे तो आता ही नहीं। कुछ ना कुछ स्टार्ट कर देने का। अब देखो क्या करेंगे सर, ये ब्रैकेट है तो इन दोनों का क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन करने के पहले इसको पहले सॉल्व करो ना। ये क्या आएगा देखो, एक्स रेस टू पावर एन वैसा का वैसा, और इसका क्या होगा आगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन, बरोबर। और बाकी ब्रैकेट वैसा का वैसा 1 अपॉन एन प्लस 1। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो, ये ब्रैकेट है और ये दो पावर है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स रेस टू पावर एन मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन, होल ब्रैकेट रेस टू पावर 1 अपॉन एन प्लस 1। अभी एन और एन कट गया, क्या बचा यहाँ पे, एक्स रेस टू पावर एन स्क्वेयर माइनस 1 होल ब्रैकेट रेस टू पावर 1 अपॉन एन प्लस 1। अब आप ये देखेंगे तो ये क्या हो रहा है बेटा, एन स्क्वेयर माइनस 1 बोले तो 1 स्क्वेयर, मतलब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। याद है क्या आपको? सर इसका फॉर्मूला था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, तो इसको फॉर्मूला लिख दो। क्या आएगा यहाँ पे, एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1 होल ब्रैकेट रेस टू पावर 1 अपॉन एन प्लस 1। अब ये दो पावर है और बीच में ब्रैकेट है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा बेटा, एक्स रेस टू पावर एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1 इंटू 1 अपॉन एन प्लस 1, ठीक है। देखो एन प्लस 1 कट, तो क्या बचा, सिर्फ एक्स रेस टू पावर एन माइनस 1। बस अब इसके आगे सॉल्व नहीं होता, ये इसका आंसर। समझा? पक्का? ठीक, लिख लो बेटा। अब यहाँ के ज़्यादातर क्वेश्चन बेटा वही है जो मैंने आपको सारे फॉर्मूले लिखा के दिए थे। कहाँ लिखा है? तो ऊपर में लिखा है हमें कहीं पे, ये बेटा। ये आपको याद रहेंगे तो आगे के क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। अभी ये वाला जो क्वेश्चन था वो ये वाले फॉर्मूले पे था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एक बार फटाफट रिवाइज कर लूँगा आपके साथ, ठीक है। चलो बताओ, ए प्लस बी होल स्क्वायर, और मैं बार बार बोल रहा ये दो अलग चीज़ें रहती। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज डिफरेंट थिंग, इट इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों अलग अलग अलग, ब्रैकेट का स्क्वायर रहना और अंदर स्क्वायर रहना दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहला क्या, ए प्लस बी होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा ए माइनस बी होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए सर कोई फार्मूला नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए कोई फार्मूला नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए फार्मूला था ए प्लस बी पूरा ब्रैकेट इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट ए प्लस बी होल ब्रैकेट रेस टू पावर 3 मतलब क्यूब, इसका आएगा बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी क्यूब का सारा वो बस साइन चेंज, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी, ठीक है। देन है बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो ये अलग है और ये अलग है। ये ए प्लस बी पूरे ब्रैकेट का क्यूब था, ये ए क्यूब अलग है, बी क्यूब अलग है। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आएगा, ये प्लस के जगह पे यहाँ पे माइनस और ये माइनस के जगह पे यहाँ पे प्लस, मतलब यहाँ पे देखो यहाँ दोनों भी प्लस है,
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, स्टार्टिंग में ए माइनस बी। ठीक है, इसमें गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करना, आपने प्लस की जगह माइनस कर दिया तो होगा क्वेश्चन आपका रॉन्ग, इसलिए मैंने आपको बोला था इसको 10 टाइम्स लिखो। मुझे मालूम है सिर्फ गिने चुने 2-3 लोगों ने इसको मैंने जैसा बोला वैसा लिखा होगा, बाकी लोगों ने नहीं लिखा। जिसने भी 10 टाइम नहीं लिखा उसको याद नहीं होगा, चेक कर सकते हैं, आपको देखने की ज़रूरत पड़ रही है। जिसने ईमानदारी से 10 बार लिखा होगा उसको अभी भी याद होगा। ठीक है, तो मैं जैसा बोलता हूँ वैसा आप करें, अपना दिमाग ना लगाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलो ये क्वेश्चन आ गया कि बेटा क्या आंसर है, एक्स रेस टू पावर n माइनस 1 है क्या ऑप्शन ऐसा कोई, एक्स रेस टू पावर n माइनस 1, यस सी। ठीक है, यस। नेक्स्ट देखो इन्होंने फॉर्मूला ही दे दिया, इफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ऊपर देखा है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करके अपने को इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। ये जो इन्होंने लिखा है बस वो दिखता इतना बड़ा और इतना डेंजर रहता है, एकदम सिंपल फॉर्मूला लगा आंसर पाओ। ठीक है, तो ये आपने लिख ही लिया होगा, नहीं लिखा तो लेक्चर को पीछे जाके फिर आप तो लिख लो इसको। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर 23। पहले तो मैं वापस क्वेश्चन लिख लेता हूँ, एक्स रेस टू पावर एल है वो अपॉन एक्स रेस टू पावर एम पूरा ब्रैकेट रेस टू पावर एल स्क्वेयर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वेयर। ठीक है, इंटू एक्स रेस टू पावर एम अपॉन एक्स रेस टू पावर एन होल ब्रैकेट रेस टू पावर एम स्क्वेयर प्लस एम इंटू एन प्लस एन स्क्वेयर। ओके, नेक्स्ट एक्स रेस टू पावर एन अपॉन एक्स रेस टू पावर एल होल ब्रैकेट रेस टू पावर एल स्क्वेयर प्लस एल इंटू एन प्लस एन स्क्वेयर। बरोबर ना, क्वेश्चन बरोबर नहीं रहेगा तो हमारा समय वेस्ट होगा। एक बार वापस चेक कर लो, एक्स रेस टू पावर एल अपॉन एक्स रेस टू पावर एम एल स्क्वेयर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वेयर, एल स्क्वेयर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वेयर बरोबर एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स रेस टू पावर एम अपॉन एक्स रेस टू पावर एन एम स्क्वेयर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वेयर बरोबर एक्स रेस टू पावर एन अपॉन एक्स रेस टू पावर एल एल स्क्वेयर प्लस एल एन प्लस एन स्क्वेयर। ठीक है बेटा, एल एन ही है ना, थोड़ा अलग दिख रहा है मुझे, हाँ एल एन ही है। ठीक है, लास्ट में चलो अब बेटा इसको अपने को सॉल्व करना है तो सॉल्व करेंगे, क्या दिक्कत है। देखो अब ये नीचे ऊपर दिया हुआ है ये और ये, तो जाहिर सी बात है बेटा अपने क्या करना पड़ेगा, ये जो पावर है ये दोनों के लिए अप्लाई होगी, है ना। तो एक एक करके अप्लाई करते हैं। पहला वाला देखो, एक्स एल को मल्टीप्लाई करने का है ये पूरे चीज़ों से, तो हर एक एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो एल इंटू एल स्क्वायर क्या होगा, एल क्यूब, एल इंटू पूरा ही लिख देता है यार मैं, वापस कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए, एल इंटू पूरा ब्रैकेट एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। उसी तरह नीचे होगा बेटा एक्स इंटू एम एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। नेक्स्ट एक्स रेस टू पावर एम इंटू एम स्क्वायर प्लस, अब ये खाली लेंदी प्रॉब्लम है, बाकी है एकदम इजी, प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। उसी तरह नीचे एक्स रेस टू पावर एन इंटू एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। उसी तरह तीसरा एक्स रेस टू पावर एन इंटू एल स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू पावर एल एल स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, यस। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करना है x और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन l को, पहले एल स्क्वायर से फिर प्लस एल एम से फिर प्लस, मतलब अंदर के तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, बाहर ब्रैकेट के बाहर वाली चीज़ को। तो l इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा बेटा एल क्यूब प्लस l इंटू एल एम हो जाएगा बेटा एल स्क्वायर एम प्लस l इंटू एम स्क्वायर हो जाएगा एल एम स्क्वायर। ये समझा क्या, ये तीनों को अपन ने l से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे क्या है, तीनों को m से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले m को l स्क्वायर से फिर m को एल एम से फिर m को m स्क्वायर से। तो हो जाएगा पहले क्या आएगा बेटा m l स्क्वायर, m l नहीं लिखता हूँ मैं, देखो यहाँ पे l m है तो वही फॉर्मेट में लिखता हूँ, m इंटू एल स्क्वायर m। ठीक है, देन m इंटू एल एम वो हो जाएगा बेटा जी एल एम स्क्वायर, देन m इंटू एम स्क्वायर m क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट x m इंटू एम स्क्वायर m क्यूब प्लस m इंटू एम एन m स्क्वायर n प्लस m इंटू एन स्क्वायर m n स्क्वायर।
नीचे एक्स रेस टू पावर एन इंटू एम, एम स्क्वेयर एन प्लस एन इंटू एम एन, ये आ जाएगा बेटा जी एम एन स्क्वेयर प्लस एन इंटू एन स्क्वेयर, ये आ जाएगा एन क्यूब। उसी तरह से एक्स रेस टू पावर एन एल स्क्वेयर प्लस एल एन स्क्वेयर प्लस एन इंटू एन स्क्वेयर एन क्यूब अपॉन एल रेस टू पावर एल क्यूब प्लस एल स्क्वेयर एन प्लस एल एन स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो, अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो अपन क्या करते हैं, ये टर्म्स को ऊपर लेके आ जाते हैं। सारे नीचे की टर्म को ऊपर लेके आएंगे तो सारे की साइन चेंज हो जाएंगे। नीचे देखो सब पॉजिटिव है, ऊपर लेके आएंगे तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा, निगेटिव। ठीक है, यस सर, लेके आओ सबको ऊपर, निगेटिव करो। थोड़ा लेंदी हो रहा है लेकिन बहुत ईजी इजी तो है लेकिन लेंदी है। हेलो, हाँ तो चलो, लाया कि आपने उसको नीचे से ऊपर। सीट नहीं है वो, दुनिया है, बस नहीं है, ट्रेन है वो, ट्रेन। बहुत समय लेना है, ठीक है ना यार, समय तो लेंगे और क्या लेंगे। अब देखो इसको ऊपर लेके आएंगे, सब पॉजिटिव साइन क्या हो जाएंगी, निगेटिव। एल, अब ये देखो मैं डायरेक्टली माइनस कर सकता हूँ, ये आपको प्रॉपर्टी याद दिला देता। एक्स रेस टू पावर ए अपॉन एक्स रेस टू पावर बी क्या होगा बेटा, एक्स रेस टू पावर ए माइनस बी। वही तो है यहाँ पे, देखो बेस सेम है, अब सिर्फ पावर है तो ये माइनस पूरा ये टर्म, एक के जगह पे दो है ना, क्या दिक्कत है। यहाँ पे मान लो है ए प्लस डी है, यहाँ पे बी प्लस सी है, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस डी वैसा का वैसा, और माइनस दोनों चीज़ें कर लेंगे, माइनस माइनस एक रो या चार रो, प्रॉपर्टी तो वही रहेंगी, ऊपर की पावर से नीचे की पावर उसमें से माइनस कर देंगे। अगर बेस सेम है तो बेस यहाँ पर सेम है तो ऊपर की पावर में से नीचे की सारी पावर्स माइनस कर देंगे, वो काटा पीटी हो जाती है उसमें, आप ध्यान से देखेंगे तो। चलो, तो पावर एक ही है, सॉरी बेस एक ही है, तो अपन ऊपर की पावर में से नीचे की पावर माइनस करेंगे। एल क्यूब प्लस एल स्क्वेयर एम प्लस एल एम स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर एम माइनस एल एम स्क्वेयर माइनस एम क्यूब। ये समझा क्या, कि ऊपर की तीनों पावर वैसी की वैसी, नीचे की तीनों पावर मैंने उसमें से कर दी माइनस, क्योंकि बेस था बेटा सेम। आया ध्यान में, यस। अब आप यदि ध्यान से देखेंगे तो जान दो, मैं काटा पीटी बाद में अगले स्टेप में करता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, उसी तरह बेटा नेक्स्ट जो है x रेस टू पावर m क्यूब प्लस m स्क्वेयर n प्लस m n स्क्वेयर माइनस नीचे की सारी पावर m स्क्वेयर n माइनस m n स्क्वेयर माइनस n क्यूब। ठीक है, अब ये हमारे लाइन के बाहर जा रहा सर, इनटू, थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ मैं, आपको कंटिन्यूशन लिखना है, नीचे की लाइन में लिख देना है। तीसरी टर्म क्या है देखो, एन एल स्क्वेयर प्लस एल एन एन क्यूब, इसमें से ये सारी पावर माइनस, माइनस एल क्यूब माइनस एल स्क्वेयर एन माइनस एल एन स्क्वेयर। ठीक है, यस सर। अब इसमें से मैं करता हूँ काटा पीटी। काटा पीटी क्या होंगी देखो, एल स्क्वेयर एम माइनस एल स्क्वेयर एम, ठीक है, ये कट गया जीरो। एल एम स्क्वेयर माइनस एल एम स्क्वेयर, ये कट गया। ठीक है, इधर एम स्क्वेयर एन माइनस एम स्क्वेयर एन, एम एन स्क्वेयर माइनस एम एन स्क्वेयर। ठीक है, इधर देखो एन एल स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर एन, एल स्क्वेयर एन एन, वो इधर उधर एन एल स्क्वेयर को एल स्क्वेयर एन भी लिखा तो एक ही बात है बेटा, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये दोनों भी कट गए। देन प्लस एल एन स्क्वेयर माइनस एल एन स्क्वेयर, ये भी कट गया। ठीक है, बस क्यूब क्यूब वाले बचे, वो भी कट जाएंगे। देखो ध्यान से क्या क्या बचा, अब देखो इधर क्या बचा, एक्स रेस टू पावर एल क्यूब माइनस एम क्यूब, दो ही चीज़ बची। इधर क्या बचा, एक्स रेस टू पावर एम क्यूब माइनस एन क्यूब। ठीक है, तीसरे में क्या बचा, एन क्यूब माइनस एल क्यूब। ठीक है, तब तीन है देखो वापस,
तीनों बेस क्या है बेटा, सेम है, तीनों में क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, तो ऐड कर दो पूरी पावर एक साथ, एल क्यूब माइनस एम क्यूब प्लस एम क्यूब माइनस एन क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस एल क्यूब। ठीक है, मतलब तीनों को बेटा ऐड कर दिया, ऐड एन में, यस। अब इसमें भी काटा पीटी होगी, एल क्यूब माइनस एम क्यूब प्लस एम क्यूब माइनस एन क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस एल क्यूब। काटा पीटी देखो, एल क्यूब माइनस एल क्यूब माइनस एम क्यूब प्लस एम क्यूब माइनस एन क्यूब प्लस एन क्यूब, क्या बचा बेटा, सर ये बचा सीधा सीधा आपको बताओगे। आप यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे गलती कर सकते हैं आप, अब ये प्लस माइनस कट गया तो ऊपर आंसर क्या आएगा, 0 या 1, 0। अरे बेटा ए माइनस बी, सॉरी, जब भी कन्फ्यूजन होता है ना तो नंबर के अल्फाबेट की जगह नंबर ले लेने का। यदि 2 माइनस 2 है तो 0 हो जाता है ना, वो यदि 2/2 है तो 1 होता है। मतलब ऐसी काटापीटी, मल्टीप्लाई और डिवीजन की काटापीटी का आंसर आता 1, और प्लस माइनस की काटापीटी का आंसर आता 0। तो यहाँ पे ये काटापीटी अपन ने की तो फाइनल आंसर क्या है उसका, ऊपर 0, तो फाइनल आंसर 0 नहीं है, अभी भी इसमें गड़बड़ी कर सकते बच्चे। क्या है आंसर, x, और ऊपर की पावर में 0 है, पावर में 0 है तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बेटा, 1, तो आंसर क्या है 1। तो बहुत लोग इसको 0 आंसर लिख के आ जाएंगे, 0 आंसर नहीं, आंसर है 1। आया मजा, यस सर। तो देखो है क्या भैया आंसर 1, यस सर, आंसर इज 1। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन के आंसर 1 या 0 चाहता हूँ, तो ये लिख लो आप जब तक, ठीक है, अच्छे से। ओके सर, चलो नेक्स्ट, ट्वेंटी 24, इसको भी स्टार मार्क तो करो यार, 25 को तो 5-6 स्टार मार्क कर देना। सब स्टार मार्क वाले इसमें थोड़े से ज़्यादा हो गए, कोई बात नहीं, चलता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, रेशियो प्रपोर्शन में कुछ नहीं थे तो उसकी कसर इसने निकाल दी। 24 तो देखो, वापस फार्मूला दे दिया, यूजिंग a माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये फार्मूला दे दिया। ये वाली ट्रिक यूज़ करके अगर x की वैल्यू उन्होंने दी हुई है p⁻1/3 माइनस p⁻−1/3, और अपने को नीचे की चीज़ पूछेगी, ठीक, करते हैं सॉल्व। अब आप ध्यान से देखेंगे तो एक बार आप ऑप्शन को चेक करो, ऑप्शन में क्या बोला देखो, पहले x³ प्लस 3x इक्वल टू, बाद में आगे की चीज़ दे, दूसरा ऑप्शन देखो x³ प्लस 3x, तीसरा ऑप्शन देखो x³ प्लस 3x, मतलब तीनों चीज़ों में क्या की वैल्यू बता रहा बेटा, x³ प्लस 3x। तो अपने को ये जो x की वैल्यू इन्होंने दी हुई है, देखो इधर क्वेश्चन में अपने को सिर्फ x की वैल्यू दी हुई है p के फॉर्म में, और नीचे आंसर ऑप्शन किस फॉर्म में है, तो अपने को वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना बेटा। आप समझ रहे कि आपको अपने को निकालना क्या है, x³ प्लस 3x निकालना है, क्योंकि देखो तीनों ऑप्शन में वो रहा x³ प्लस 3x, x³ प्लस 3x, x³ प्लस 3x, लिखा गया तीनों ऑप्शन की पहली टर्म जो है वो ये x³ प्लस 3x, x³ प्लस 3x, और फिर उसकी वैल्यू बोल दी भी आगे, तो अपने को x³ प्लस 3x की वैल्यू आगे निकालेंगे हम लोग, तो जो भी आएंगे आंसर में लिख लेंगे। x के जगह पे अपने को बस ये वाली वैल्यू पुट करनी है, खत्म, और इसको आगे सिंप्लीफाई करना है, समझा गया, यस सर। तो अब इसमें x की वैल्यू डाला, मगर ध्यान से x की वैल्यू क्या है, ये p⁻1/3 माइनस p⁻−1/3, ये है x की वैल्यू। तो इसका क्या करना है बेटा, देखो यहाँ पे क्यूब प्लस 3, और x के जगह पे वापस वही वैल्यू p⁻1/3 माइनस p⁻−1/3। अब ये फॉर्मूला भी दिया अपने को a माइनस b, अब इसको मानो a, मतलब हमारे फॉर्मूले में अब a कौन रहेगा, p⁻1/3, और b कौन रहेगा, p⁻−1/3, ठीक है। a माइनस बी का क्यूब क्या था फॉर्मूला, यहाँ पे इन्होंने दिया अभी a³ माइनस b³, a क्या है यहाँ पे p⁻1/3, तो p⁻1/3 a है, तो a³ माइनस b³ b क्या है p⁻−1/3, तो p⁻−1/3 का क्यूब, ये हो गया a³ माइनस b³ माइनस 3ab, 3 इंटू a क्या है,
ए क्या है बेटा p रेस टू पावर 1/3 और b क्या है p रेस टू पावर -1/3 इंटू a माइनस बी है ना। हाँ a माइनस बी, ए क्या है p रेस टू पावर 1/3 माइनस p रेस टू पावर -1/3 प्लस ये एज इट इज 3 इंटू पी रेस टू पावर 1/3 माइनस पी रेस टू पावर -1। ठीक है, अब बस इसको आगे काटापीटी करके सॉल्व करो। अब ये देखो p रेस टू पावर 1/3 इंटू 3 मतलब क्या होगा, ये ब्रैकेट है और इनका मल्टीप्लीकेशन, तो इसका मल्टीप्लीकेशन ऐसा होगा p रेस टू पावर 1/3 इंटू 3 माइनस p रेस टू पावर -1/3 इंटू 3 माइनस 3 रेस टू पावर, अब ये देखो a इंटू बी मतलब बेस सेम और पावर है, तो बेस सेम रहा तो पावर का क्या करना एडिशन, तो p रेस टू पावर -1/3 प्लस -1/3 मतलब ये हो जाएगा बेटा -1/3 इंटू p रेस टू पावर 1/3 माइनस p रेस टू पावर -1/3 प्लस 3 इंटू p रेस टू पावर 1/3 माइनस p रेस टू पावर -1। ओके, अब ये देखो 3 कट गया। अब ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में काटापीटी में क्या आता है आंसर आखिरी में 1, मतलब ऊपर क्या बचेगा p रेस टू पावर 1 मतलब p रेस टू पावर 1 मतलब p। यहाँ की काटापीटी में क्या बचेगा, यहाँ की काटापीटी में सर बचेगा -1, तो p रेस टू पावर -1 p रेस टू पावर -1 माइनस, अब यहाँ पे 1/3 माइनस 1/3 ये प्लस माइनस की काटापीटी है, प्लस माइनस की काटापीटी में ऊपर क्या बचता 0। ये मेरे शब्द याद रखना, भले आपको ऐसा लग रहा है लेकिन प्लस माइनस की अगर हम काटापीटी कर रहे हैं तो आंसर आएगा फाइनल 0, और यदि इंटू और डिवाइजर की काटापीटी कर रहे हैं तो आंसर आएगा उसका फाइनल 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p रेस टू पावर 0 वो 1 हो जाएगा इंटू p रेस टू पावर 1/3 माइनस p रेस टू पावर -1/3 प्लस 3 इंटू p रेस टू पावर 1/3 माइनस p रेस टू पावर -1/3। ठीक है, अब देखो p माइनस, अब ये पावर निगेटिव है, इसको बनाना है पॉजिटिव। पावर पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस का रेसिप्रोकल, और पावर पॉजिटिव p रेस टू पावर 1 बोले तो p मतलब p रेस टू पावर -1 क्या होता है 1/p। ठीक है, यस सर, माइनस 3 इंटू p रेस टू पावर 0 क्या होता है 1, तो 3 इंटू 1 क्या रहेगा 3 p रेस टू पावर 1/3 माइनस p रेस टू पावर -1/3 प्लस 3 इंटू p रेस टू पावर 1/3 माइनस p रेस टू पावर -1। समझा क्या? अब एकदम ध्यान से देखो, ये क्या है -3 इंटू p रेस टू पावर 1/3, ये देखो 3 तो पूरे एग्जैक्ट सेम है, ये माइनस है ये प्लस है, पूरी टर्म सेम है। देखो 3 यहाँ पे 3 p रेस टू पावर 1/3 यहाँ p रेस टू पावर 1/3 यहाँ माइनस यहाँ p यहाँ -1/3 सब सेम है, एक माइनस एक प्लस, तो जाहिर सी बात है दोनों कट जाएंगे और क्या बचेगा 0। तो आंसर में सिर्फ क्या बचेगा p अपॉन -1/3 माइनस 0, मतलब क्या बचेगा p माइनस कुछ नहीं हो 0। ठीक है, तो आंसर अपना क्या आएगा p -1/p। देखो है क्या ऑप्शन में p -1/p, ये रहा सेकंड ऑप्शन है p -1/p, x³ + 3x = p -1/p। दिखा, यही तो हमने निकाला, x³ + 3x की वैल्यू निकाली ना हमने, फाइनल क्या है p -1/p। सेकंड ऑप्शन देखो x³ + 3x = p -1/p, है ना एकदम आसान। यस सर, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। चलो लिख लो बेटा उसको। चलो आगे, ऑन सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन नंबर 25, बहुत ही मजेदार है। ऑन सिंप्लीफिकेशन, इस चीज को सिंप्लीफाई करना है, पहले तो समझ में नहीं आता 2 घंटे सर करना क्या है, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको, फिर बाद में डबल करेंगे तो जाहिर सी बात है ऐसे क्वेश्चन आपको क्लिक होंगे। पहली बार नहीं आएंगे, ऐसा नहीं, पहली बार में ही आना चाहिए, पहली बार में नहीं आती। आपने लिख लिया, नहीं भी लिखा होगा तो पीछे जाके लिख लो आप उसको। आज के क्वेश्चन में बहुत मजा आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, इसको बोलते क्वेश्चन का लेवल। देखो क्वेश्चन नंबर 25, 1/, ये तो मेरे को 2 बार सॉल्व करना पड़ा क्वेश्चन, क्लिक नहीं हुआ मुझे लॉजिक एकदम से भी। तो ऐसे होता, कभी कभी लॉजिक क्लिक नहीं होता तो टाइम लग जाता, लॉजिक क्लिक होगा तो 2 मिनट में आ जाता। वो ए नहीं, 1/1 प्लस a रेस टू पावर m-1 प्लस a रेस टू पावर m-p प्लस 1/1 प्लस a टू द पावर n-1 प्लस a टू द पावर n-p
प्लस 1 प्लस a टू द पावर p माइनस m प्लस a टू द पावर p माइनस n। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है सर। क्या सिंप्लीफाई करना, कुछ ही नहीं समझ रहा। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने का अपने को, कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली। मैंने ऐसा देखा था उसको, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इक्वल टू a रेस टू पावर m माइनस n। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पर ये चीज़ दी हुई और अपने को इधर जाने का है। देखो ध्यान से देखो, दिख रहा है यहाँ पे m माइनस n m माइनस p, ये सब माइनस माइनस, तो इस पे से अपने को इधर जाने का है। ठीक है, चलो 1 अपॉन 1 वैसा का वैसा। a टू द पावर m माइनस n को कैसा लिख सकता है मैं, a रेस टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेस टू पावर n, बरोबर। इसका ही फॉर्मूला आप देखेंगे तो ऊपर जाके ये होगा ना, ये इसका अपन ऐसा लिख सकते हैं a रेस टू पावर m माइनस 1। बस सारी चीज़ों को वैसा लिखो फटाफट, फिर बाद में सिंप्लीफाई हो जाएगा। a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर p। नेक्स्ट 1 अपॉन 1 प्लस a टू द पावर n अपॉन a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n अपॉन a टू द पावर p। उसी तरह तीसरा 1 अपॉन 1 प्लस a टू द पावर p अपॉन a टू द पावर m प्लस a टू द पावर p अपॉन a टू द पावर n। ठीक है, बस इसको ऐड वगैरह करो एलसीएम लेके। अब देखो तीनों का एलसीएम क्या रहेगा मुझे आप बताओ। यहाँ पे 1 है, a टू द पावर n है, a टू द पावर p है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू ए रेस टू द पावर n इंटू ए रेस टू पावर p। अब ऊपर जो जो चीज़ें नहीं थी वहाँ पे करना पड़ेगा। 1 के बेस में क्या था, कुछ भी नहीं था, तो दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ता ना। ये भी यार आपको बताओ कि एक एक चीज़, ठीक है बता देता हूँ। वैसे ही एक्सपेक्टेड है यार आपसे, आपको एलसीएम वगैरह तो आना ही चाहिए। अब देखो अपने को क्या करने का बेटा, सबके डिनोमिनेटर में पहले तो 1 है और इसके डिनोमिनेटर में अपने को लाने का है 1 इंटू ए टू द पावर n इंटू ए टू द पावर p। मतलब अपन ने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया इन दोनों से, तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे ए टू द पावर n इंटू ए टू द पावर p से। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर क्या है a टू द पावर n और अपने को लाने का क्या है, ये तीनों 1 तो ठीक है ना, अपने को लाने का क्या है, a टू द पावर n ऑलरेडी है तो a टू द पावर p और लाने का है, तो इंटू ए टू द पावर p। अब नीचे इंटू ए टू द पावर p किया तो ऊपर भी ए टू द पावर p करना पड़ेगा ना, और ऊपर ए टू द पावर m ऑलरेडी था। वैसे तीसरा a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर p, लाना क्या है अपने को, ये दोनों चीज़ें रहनी चाहिए। a टू द पावर p ऑलरेडी है तो a टू द पावर n नहीं है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a टू द पावर n। इधर से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर मल्टीप्लाई, कुछ भी नहीं, एलसीएम करके एडिशन है फ्रैक्शन का, ये अल्फ़ाबेट है, अदरवाइज अपने को नंबर में करने का रहता है। ठीक है, उसी तरीके से इधर भी करेंगे 1 अपॉन 1, ये मैंने गलत लिखा था, ये a टू द पावर p रहेगा ना बेटा, a टू द पावर p। तो भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एलसीएम का। अब देखो एलसीएम सीधा सीधा क्या आएगा, a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर p। अब ये 1 के नीचे कुछ भी नहीं था तो इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर p। प्लस अब यहाँ पे a टू द पावर m ऑलरेडी था तो सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a टू द पावर p से, तो a रेस टू पावर n इंटू ए रेस टू पावर p। तीसरा a रेस टू पावर n है, इसके नीचे a टू द पावर p ऑलरेडी है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a टू द पावर m से। ठीक है, यस सर। उसी तरह तीसरा अपनी कंटिन्यूएशन में लिख लेना है इसको, या नीचे की लाइन। तीसरे में क्या आएगा बेटा, नीचे एलसीएम क्या आएगा, a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। 1 के टाइम 1 के पास कुछ भी नहीं था तो दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n प्लस a टू द पावर p। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, a टू द पावर m ऑलरेडी था इसके पास तो a टू द पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर तीसरा क्या है, a टू द पावर p, इसके नीचे ऑलरेडी a टू द पावर n था तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे a टू द पावर m से। ठीक है, ये एलसीएम निकालना है, ये नहीं आ रहा तो फिर बहुत दिक्कत है। बेसिक में जाओ, बेसिक वाली नोट्स में डबल एक बार देखो। चलो अब इसको करो सॉल्व। 1 अपॉन ये नीचे वाले टर्म देखेंगे आप तो तीनों अपन ने सेम ला लिया, ये तो करना पड़ता ना, a टू द पावर p इंटू ए टू द पावर n, a टू द पावर p इंटू ए टू द पावर n, a टू द पावर p इंटू ए टू द पावर n। यानी नीचे क्या आएगा बेटा, a रेस टू n इंटू a रेस टू p। ठीक है, ऊपर क्या आएगा यहाँ पे, a रेस टू n इंटू a रेस टू p। इधर क्या आएगा प्लस
ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू पी प्लस ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन। सेकंड वाले में क्या आएगा 1 अपॉन ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर पी प्लस ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर पी प्लस ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर पी। तीसरा 1 अपॉन, अभी देखो ये डायरेक्टली कर लूँगा मैं, एक स्टेप मेरे को ज़्यादा भी लिखनी पड़ रही है वरना डायरेक्ट ही हो जाता ना, बेस से मैं पावर का एडिशन लेना पड़ेगा अगली स्टेप में। समझेगा मैंने क्या बोला? मल्टीप्लिकेशन है और नीचे ये सब बेस यही है ना सिर्फ, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐड होता है, बीच में प्लस वाली साइन में ऐड नहीं हो जाएगा। चलो आपको बताता करके अच्छे से। 1 अपॉन, ये देखो a इंटू ए मतलब बेस सेम, तो पावर का क्या करना पड़ता है एडिशन, तो क्या आएगा यहाँ पे a टू द पावर n प्लस पी। अब ये बीच में प्लस है तो सबका मत कर देना, प्लस में नहीं होता, प्लस वैसा का वैसा रहता। अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर का क्या करेंगे एडिशन, तो ये क्या होगा a टू द पावर m प्लस पी, और तीसरा क्या होगा a टू द पावर m प्लस n, और नीचे क्या आएगा a टू द पावर n प्लस पी। ठीक है, वैसे ही बीच में क्या आएगा a टू द पावर m प्लस पी प्लस a टू द पावर n प्लस पी प्लस a टू द पावर n प्लस m, m प्लस n लिखो, n प्लस m या m प्लस n एक ही बात है ना, प्लस। तो नीचे आएगा a टू द पावर m प्लस p। तीसरे में क्या आएगा 1 अपॉन a टू द पावर m प्लस n प्लस a टू द पावर, a टू द पावर p, a टू द पावर p प्लस n और a टू द पावर p प्लस m अपॉन a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन में ये है तो इसको ऊपर लेके जाने का रहेगा तो क्या हो जाता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो ये किसको कैसा लिख सकते हैं अपन a टू द पावर n प्लस p अपॉन a टू द पावर n प्लस p प्लस a टू द पावर m प्लस p प्लस a टू द पावर m प्लस n। समझेगा ये? इसका रेसिप्रोकल हो जाता ना, a टू द पावर m प्लस p ये हो जाता ऊपर और ये नीचे वाला वैसा का वैसा a टू द पावर m प्लस p प्लस a टू द पावर n प्लस p प्लस a टू द पावर m प्लस n प्लस a टू द पावर m प्लस n अपॉन a टू द पावर m प्लस n प्लस a टू द पावर p प्लस n प्लस a टू द पावर p प्लस। ठीक है, अब ध्यान से देखो आप सारी टर्म्स को एक बार देखो, यहाँ पे क्या है a टू द पावर n प्लस p, यहाँ पे भी a टू द पावर n प्लस p, यहाँ पे भी a टू द पावर n प्लस p और p प्लस n तो एक ही बात है, 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 तो एक ही होता है। a टू द पावर m प्लस p, ये इधर भी m प्लस p इधर भी m प्लस p प्लस m है m प्लस एक ही है, m प्लस n m प्लस n m प्लस n, यानी नीचे के तीनों टर्म सेम है, मतलब तीनों टर्म के डिनोमिनेटर सेम है तो अपन इसको डायरेक्टली बेटा ऐड कर सकते हैं। फ्रैक्शन है ना ये, 1 अपॉन मानना 2 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3 प्लस 6 अपॉन 3 ऐसा है। ऐसा रहा तो अपन क्या करते हैं 2 प्लस 5 प्लस 6 ऊपर वाले को ऐड और नीचे ले लेते 3, तो वैसे ही करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर एक हो जाएगा और ऊपर की तीनों टर्म ऐड हो जाएंगे। समझा क्या ये? यस। करो, डिनोमिनेटर एक ही है, a टू द पावर n प्लस p प्लस a टू द पावर m प्लस p प्लस a टू द पावर m प्लस n। अब ऊपर यहाँ पे क्या था a टू द पावर n प्लस p प्लस इधर क्या है a टू द पावर m प्लस p प्लस इधर क्या है a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, ध्यान से देखो इसको, आपके नज़र में क्या आता है a n प्लस p सब सेम है, मतलब ऊपर की पूरी टर्म और नीचे की पूरी टर्म सेम है। मतलब समझे यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 4 तो नीचे भी है 2 प्लस 3 प्लस 4, तो क्या होता बेटा 2 प्लस 3 5 प्लस ये हो जाता 9 अपॉन 9, मतलब ये कट के आखिरी में क्या बचता 1, तो ये पूरा कट के आखिरी में क्या बचेगा 1 है। इसका आंसर है, मैंने पहले ही बोला था ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन का आंसर 1 और 0 ही आता है।
लेकिन ऐसा नहीं करना है। कौन सा क्वेश्चन है अपना 25, इसका आंसर बेटा C1। आया मजा? यस सर, चलो लिख लो बेटा इसको। लिख लिया? यस सर। एकदम ऐसा सर एकदम बड़ा एकदम डेंजर नहीं आता, छोड़ देता ऐसा रोने का नहीं। पूरा एक बार सॉल्व देख के सॉल्व करना, फिर एक बार बिना देख के करना, फिर 3-4 बार करना, 5-6 बार करना ये सारे क्वेश्चन, फिर एकदम आपका ऐसा याद ही हो जाएंगे, सॉल्व ही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस क्या रहता है, जितना लेंदी है जितना हार्ड है उसकी उतनी प्रैक्टिस करने का, खत्म है। अब उसका तो कुछ कर नहीं सकते, इसको तो हटा नहीं सकते, है जो है। नेक्स्ट 26 इससे भी ईजी। नहीं सेम ही ईजी है, आप मजाक में लेते, ईजी बोला तो आपको लगता हार्ड है। नहीं बेटा ईजी चलो। Nothing is easy in life. चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26। चलो इसको पहले लिख लेते हैं। x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b होल ब्रैकेट रेस टू पावर a प्लस b इंटू x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c। ये मेरे को पहले से ही दिख रहा है कि सब कट जाएंगे बाद में, और इंटू में है, इसके लिए इसका आंसर 1 आएगा। देखते देखिए, b प्लस c इंटू x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a होल ब्रैकेट रेस टू c प्लस a। अब क्या प्रॉपर्टी लगेंगी आप ही बताओ सर, सीधी प्रॉपर्टी बताओगे क्या लगेंगी? थोड़ा तो यदि आप दिमाग लगाओगे तो आप इसको शॉर्टकट में कर सकते हैं। या तो आप क्या करो, ये पूरा ब्रैकेट है सर, ब्रैकेट के ऊपर की पावर है तो इसको भी है पावर आ जाएंगे, इसको भी पावर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करो। या तो दूसरा ऑप्शन है सर, देखो दोनों बेस सेम है, ये भी सेम है x और x, तो इसको ऊपर लेके आ जाओ और फिर मल्टीप्लाई करो। देखो वैसे ही करते हैं, थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं। x टू द पावर a माइनस b अपन ऐसा लिख सकते हैं इसको, होल ब्रैकेट रेस टू पावर a प्लस b। नेक्स्ट x टू द पावर b माइनस c होल ब्रैकेट रेस टू पावर b प्लस c। नेक्स्ट x रेस टू पावर c माइनस a होल ब्रैकेट रेस टू पावर c प्लस a। अब आप ध्यान से देखो, ये है ब्रैकेट और तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक फॉर्मूला था। क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी? सर ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देखो ऊपर जाके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ वही तो करना है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बस वही फॉर्मूला लगाओ सब पे, और सब काटा पेटी करके सब कुछ कट जाएगा। इंटू यहाँ पे क्या आएगा फिर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा एक्स टू पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वापस ध्यान से देखो, सारा बेस क्या है सेम, बेस सेम है तो क्या करेंगे पावर को ऐड, तो क्या हो जाएगा एक्स रेस टू पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान से देखो इसको और काटा पेटी करो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस माइनस पूरा कट गया तो पावर में क्या बचा एक्स टू द पावर 0। एक्स टू द पावर 0 मतलब 1। मैंने तो पहले ही बोल दिया था, सॉल्व करने के पहले ही बोल दिया था आंसर 1 है। मजेदार? यस सर, चलो लिख लो इसको। कौन था 26 का था वो आंसर 1। इसको भी स्टार मारना, इसमें तो सारे स्टार वाले 5 स्टार एक जैसे। चलो लिख लिया? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 27। ओह माय गॉड, कितना टाइम हो गया, ज़्यादा हेवी हो रहा क्या? सर 40 मिनट ही हुए, लेकिन मेरे को तो बहुत हेवी लग रहा है, सर लग रहा 2 घंटे हो गए। अगले भी लेंदी तो सारे ही है। अपन
कहाँ से कहाँ तक पहुँचे बेटा? अभी सिर्फ 22 से लेके 1 2 3 4 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करे। 1 2 3 4 5, 1 और 6, मतलब इससे ज़्यादा का भी बाकी है। तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा और आपके भी दिमाग के ऊपर से जाने लग जाएगा फिर। तो मेरा ऐसा मानना है इसको ब्रेक करना चाहिए अपन ने। और नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे अगले 5 क्वेश्चन को आप डाइजेस्ट करो अच्छे से, ठीक है। तो ये अगले क्वेश्चन आप इसी तरीके से जैसा मैंने सॉल्व किया वैसे सॉल्व करने की कोशिश करके देखो अगले वाले क्वेश्चन आते हैं। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, कल हम इसको देखेंगे ही। अगर ये जल्दी हो जाता है तो कल ही हम लॉगरिथम भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यस सर, ओके बेटा, बाय बाय।